है ना। हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल पे डिस्कशन कर रहे हैं और सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर हमने कल डिस्कशन स्टार्ट किया था फॉर एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल। उसी टॉपिक को आगे हम लोग मूव करते हैं। कल हम लोगों ने ये प्रोफाइल क्रिएट किया था फॉर मार्केटिंग -T1। यहाँ पे हमें ये क्लियर हुआ कि कैटेगरी बेस्ड फिल्टर आप कर सकते हो, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है या ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन के साथ आपको काम करना है, तो आपको एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड टैब के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एप्लीकेशन और फिल्टर। तो एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को सर्च कर लो या ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन को सर्च करके आप उसे ऐड कर सकते हो एंड देन आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था। अमित, शरत याद है? एवरीवन? यस सर। यस सर, कल हो गया था सर। गुड गुड। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, वो है फिल्टर टैब। फिल्टर टैब एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। फिल्टर टैब, अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है फिल्टर के लिए। तो मैंने फिल्टर टैब पे क्लिक किया और आपके पास अभी टोटल एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा कितना है? 2414 एप्लीकेशन। इतने एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा आपके पास है। अब जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करते हो तो आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने का कौन 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 सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है? आपके पास अवेलेबल है बिहेवियर। बिहेवियर जैसे आपके पास ये ऑप्शन है एक्सेसिव बैंडविड्थ। तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिसका जो बिहेवियर है एक्सेसिव बैंडविड्थ है, मैं फॉर एग्जांपल उसे ब्लॉक करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसका बिहेवियर एक्सेसिव बैंडविड्थ है। जैसे एक ग्रेट एग्जांपल यूट्यूब हो गया। यूट्यूब को रन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर बैंडविड्थ होना ही चाहिए, राइट? तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन एप्लीकेशन है जिनका बिहेवियर एक्सेसिव बैंडविड्थ है, बट मुझे उन एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर करके वो एप्लीकेशन की लिस्ट आपको दे देगा। जैसे आपने क्लिक किया तो फिल्टर करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 1262 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो जिनका बिहेवियर क्या है, एक्सेसिव बैंडविड्थ। तो आप बिहेवियर के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो। तो ये सारे एप्लीकेशन मैं उनको ब्लॉक करना चाहता हूँ। मैंने एक्शन सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन हो गया। क्लिक ऑन हो गया। यहाँ आपके पास एक्सेसिव बैंडविड्थ का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू। मैं अगेन फिल्टर पे जा रहा हूँ। मेरे पास टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे 2400 एप्लीकेशन हैं। तो आप बिहेवियर के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना है वो भी ऑप्शन आपके पास है। पॉपुलरिटी का ऑप्शन भी आपके पास है। जैसे मैं अपने नेटवर्क में लेस पॉपुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहता हूँ। जितनी भी लेस पॉपुलर एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे FortiGate क्या करता है, हर एप्लीकेशन के लिए स्टार डिसाइड करता है। 1 स्टार पॉपुलर एप्लीकेशन, 2 स्टार पॉपुलर एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नेटवर्क में जितनी भी 1 स्टार पॉपुलर एप्लीकेशन है, यानी लेस पॉपुलर एप्लीकेशन, उनको ब्लॉक करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन सा एप्लीकेशन है, बट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन देगा। तो 60624 ऐसे एप्लीकेशन है जो लेस पॉपुलर एप्लीकेशन है, लेस पॉपुलर एप्लीकेशन, और मैं इन एप्लीकेशन को अपने नेटवर्क में ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो आपने एक्शन ले लिया, ब्लॉक, क्लिक ऑन हो गई। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फिल्टर कर सकते हो। मैं क्रिएटिव पे जा रहा हूँ, फिल्टर पे जा रहा हूँ। फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके पास है। प्रोटोकॉल्स, ऐसे एप्लीकेशन जो इन प्रोटोकॉल्स को यूज करके वर्क करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे मेरे नेटवर्क में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो SMTP प्रोटोकॉल को यूज करता है, SMTP प्रोटोकॉल को यूज करता है, SMTP को यूज करता है। POP3 ये मेलिंग प्रोटोकॉल है, आपको पता है। POP3 मुझे नहीं पता ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन, बट FortiGate मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं फिल्टर कर सकता हूँ। तो ऐसे एप्लीकेशन जो इन प्रोटोकॉल को यूज करके वर्क करते हैं, मैं उन एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो आपके पास प्रोटोकॉल का भी ऑप्शन है। देखो, 11 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो इन प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं, इन प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। तो आप प्रोटोकॉल के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। और भी ऑप्शंस आपके पास है। आपके पास है सिक्योरिटी रिस्क नेम। सिक्योरिटी रिस्क नेम इन पालो अल्टो फाइव बॉक्स आपके पास क्या था? सिक्योरिटी रिस्क नंबर। इन 48 फाइव डिवाइस हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी रिस्क नेम। तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो हाई रिस्क एप्लीकेशन है या क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन है, मुझे नहीं पता।
बट मुझे ब्लॉक करना है उन सारे एप्लीकेशंस को। तो फोर्टिगेट ने पूरा कैटेगराइज किया है रिसर्च करने के बाद। मुझे सिर्फ क्लिक करना है। जैसे मैंने क्रिटिकल रिस्क पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मुझे फिल्टर करके इंफॉर्मेशन मिल गई कि 97 ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका सिक्योरिटी रिस्क क्या है, क्रिटिकल रिस्क। ये क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन है। अगर आपने इसको भी सेलेक्ट किया, हाई रिस्क दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 281 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हाई रिस्क और क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन है। तो मेरा पॉइंट है कि आप ऐसे भी फिल्टर कर सकते हो और फिर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और भी ऑप्शंस आपके पास है फिल्टर करने के लिए। आपके पास ऑप्शन है टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन, एग्जाम्पल के लिए मैं अपने नेटवर्क में जितने भी पीयर टू पीयर कैटेगरी के एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन होते हैं, मुझे इनको ब्लॉक करना है। जैसे ग्रेट एग्जाम्पल क्या है आपका, बिटटोरेंट एप्लीकेशन। बिटटोरेंट एप्लीकेशन किस पे काम करता है आपका, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे। मुझे उन सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आप सिंपली इस पे क्लिक करो, आपको ऑटोमेटिकली फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फिल्टर ऑप्शन। और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। वेंडर ऑप्शन मिल रहा है आपको, वेंडर। तो मैं अपने अपने नेटवर्क में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं मैं उनको ब्लॉक करना चाहता हूँ। ओके, एग्जांपल के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर कर रहा है। 88 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वेंडर के एप्लीकेशन है। तो आप वेंडर के साथ जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एडोबे एप्लीकेशन। 21 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो एडोबे वेंडर के साथ, मैं इनको ब्लॉक करना चाहता हूँ। आप सेलेक्ट कर सकते हो और एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और इस प्रोफाइल को आपने अटैच किया विथ फायरवॉल पॉलिसी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, अमित, शरद? यस। ये आपका फर्स्ट प्रोफाइल है, इसको आप एप्लीकेशन कंट्रोल यस। प्रोफाइल कह रहे हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट प्रोफाइल पे हम आते हैं। अच्छा, एक एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर करते हैं। ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करते हैं जो आपको मिल सकता है नेटवर्क में। मैंने कहा जितने भी एप्लीकेशन सिग्नेचर्स आप डाउनलोड करते हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, उन्हीं एप्लीकेशन के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो प्री डिफाइन एप्लीकेशन हैं जो मुझे FortiGate से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, जो मार्केट में हर जगह एप्लीकेशन ये लोग यूज करते हैं। मैं इनको ब्लॉक, अलाउ, मॉनिटर अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। बट ये भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क में, जैसे आपका इंफ्रा है, आपकी मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, और आपकी कंपनी अपना खुद का एक कस्टम एप्लीकेशन यूज करती है, ब्रांच ऑफिस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, जो भी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक कस्टम एप्लीकेशन आपके पास है, उस कस्टम एप्लीकेशन को आज आपको ब्लॉक करना है। उस कस्टम एप्लीकेशन को या उसको मॉनिटर करना है। तो ये टास्क आप कैसे करोगे इन फोर्टी गेट आपको ऑप्शन देता है जैसे बाकी फाइल बॉक्स आपको देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन सिग्नेचर पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन है क्या, कस्टम एप्लीकेशन सिग्नेचर। सिंपल सा ऑप्शन है। आपको आपकी जो एप्लीकेशन डेवलपर टीम है उससे आपको एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा लेना है, और उस एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और जो भी एप्लीकेशन का नाम है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन है माई ऐप, फॉर एग्जाम्पल माई ऐप। तो अब जैसे आप वहाँ पे नेम डिसाइड कर रहे हो, और जो एप्लीकेशन सिग्नेचर आपको आपकी एप्लीकेशन डेवलपर टीम से मिला है जिन्होंने एप्लीकेशन बनाया है आपका, उस सिग्नेचर को आपने यहाँ पे पेस्ट किया, क्लिक ऑन ओके। अब ये एप्लीकेशन आपको यहाँ डेटाबेस में दिख रहा है। ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे इस डेटाबेस में दिख रहा है, व्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। क्रिएट न्यू पे जा रहा हो, एप्लीकेशन को सर्च करो, और जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपका कस्टम यस। एप्लीकेशन सिग्नेचर ऑप्शन है। सिंपल सा ऑप्शन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा आपके पास है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे N40 डेटाबेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल में डिस्कस कर रहा हूँ क्या, फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर क्या है आपका, कल मैं आपको बताया था फाइल फिल्टर में हम फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन के साथ काम करते हैं। ओके, अगर आपको नेटवर्क में EXE फाइल, PDF फाइल आपको ब्लॉक करना है, ठीक है, कोई भी पर्सन EXE और PDF फाइल अपलोड और डाउनलोड नहीं कर सकता, जावा फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता, HTML फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको फाइल फिल्टर प्रोफाइल बनानी चाहिए।
इन FortiGate आप इसे कहते हो फाइल फिल्टर, इन Palo Alto आप इसे कहते हो फाइल ब्लॉकिंग, इन चेकपॉइंट आप इसे कहते हो फाइल पॉलिसी। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। एक वैसे एक डिफॉल्ट प्रोफाइल बना हुआ है, बट एक प्रोफाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। नेम आप दे सकते हो फॉर न्यू -T1। रूल आपको क्रिएट करना है। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। क्या क्या? सबसे पहले आपको रूल का नेम देना है, प्रोटोकॉल आपको डिसाइड करना है, यहाँ पे फाइल का टाइप है, फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन आप इसे कहते हो। अगर आप क्लिक करोगे तो जितने भी फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, उसकी लिस्ट आपको मिल रही है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ जिप फाइल के लिए, तो जिप की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल HTML फाइल के लिए, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल EXE, तो मैंने EXE को ऐड किया। तो ये सब क्या है आपके पास? दीज आर कॉल्ड फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन। तो आपने फाइल टाइप को सेलेक्ट किया, जो भी प्रोटोकॉल, जो भी आपको फाइल एक्सटेंशन सेलेक्ट सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे ट्रैफिक डिसाइड करना है कि वो फाइल अपलोड करेगा, डाउनलोड करेगा, या बोथ, एंड किस प्रोटोकॉल के थ्रू करेगा। तो ये प्रोटोकॉल ऑप्शन आपको मिलते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू अगर कोई भी फाइल, जैसे मैं बोथ ले रहा हूँ, यानी कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड कर रहा है, और ये वो फाइल टाइप है, फाइल एक्सटेंशंस हैं, तो देन आप एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। देन आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एक्शन में दो ऑप्शन है, मॉनिटर एंड ब्लॉक। मॉनिटर का मतलब मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, अगर कोई एक्सी फाइल डाउनलोड कर रहा है तो मैं देखना चाह रहा हूँ, मुझे उसके लिए प्रॉपर लॉक चाहिए। ब्लॉक का मतलब क्या है कि अगर वो फाइल एक्सटेंशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इनसाइड मशीन, उसे सिंपली आप ब्लॉक करो। तो यहाँ पे मैं नेम डिसाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला क्या, रूल 1। कुछ भी नेम आप ले सकते हो, रूल 1 या फिल्टर 1, फिल्टर 1। क्लिक ऑन ओके। मैं एक्शन ब्लॉक ले लेता हूँ यहाँ पे, वेट। एक्शन ब्लॉक, क्लिक ऑन ओके। अब इस प्रोफाइल को हम अटैच कर सकते हैं विथ फावल पॉलिसी। फावल पॉलिसी, तो फावल पॉलिसी पे आपने क्लिक किया, फायरवॉल पॉलिसी। मुझे एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल यूज नहीं करना, तो मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ, और मैं इनेबल कर रहा हूँ क्या, फाइल फिल्टर। ये बनाया था। क्लिक ऑन ओके। एक बार ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं इनसाइड मशीन से। इनसाइड मशीन से मैं इस फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनसाइड मशीन अगर इन फाइल टाइप्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो ब्लॉक होगा, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर वेरीफाई करने को मिल सकती है, लॉग इन रिपोर्ट। तो मैंने लिखा google.com, कोई EXE फाइल डाउनलोड करते हैं। अच्छा, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी एक HTML फाइल है। ये आप HTML पेज ही तो लोड करते हो, शरद, अमित, देवेंद्र। तो अगर मैं यहाँ लॉग इन यस। पे आ रहा हूँ, अगर मैं फाइल फिल्टर पे आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लॉग्स मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे लॉग्स क्या मिल रही है कि जो फाइल टाइप आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, उस पे एक्शन का क्या परफॉर्म हुआ है, ब्लॉक। एक्शन परफॉर्म हुआ है क्या, ब्लॉक। सर्विस क्या है, HTTP। ये आपने एक्सेस करने की कोशिश की थी, और जो फाइल टाइप उसने डिटेक्ट किया है वो है HTML। और किस फिल्टर नेम से ये ऑप्शन हुआ है, ब्लॉक। सो फिल्टर 1 आपने बनाया है, याद है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। फाइल फिल्टर आपने किस नाम से बनाया है, इसके अंदर रूल फिल्टर 1। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कौन? यस। क्लियर है? ये आपका देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं ओके, कोई बात नहीं, कोई बात मोबाइल से चल। नहीं, नो प्रॉब्लम। ना, ये आपका फाइल फिल्टर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एवरीवन, फाइल फिल्टर। तो एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल की तरह फाइल फिल्टर प्रोफाइल आपको क्रिएट करना होता है, और जो भी आपको ऐड करने फाइल टाइप आप ऐड करो, और उसको अटैच करो विथ फाइल पॉलिसी। सिंगल प्रोफाइल आप मल्टीपल फाइल पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ना, नेक्स्ट प्रोफाइल पे बात करते हैं, वो है आपका एंटीवायरस प्रोफाइल। एंटीवायरस प्रोफाइल क्या होता है? यस अमित, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था हाँ सर। हाँ, पूछो। कोई वीवीआईपी यूजर के लिए अगर हमें सोशल मीडिया कैटेगरी ऑन करनी हो तो? हाँ, तो उसके लिए पॉलिसी बना दो आप। देखो, पॉलिसी ऑर्डर ध्यान रखो आप, ठीक है? पॉलिसी देखो, पॉलिसी में आप
ट्रैफिक को अलाउ रखो, और प्रोफाइल जो आप बना रहे हो उसमें सोशल मीडिया कैटेगरी को अलाउ रखो, उस प्रोफाइल को उस पॉलिसी के साथ अटैच कर दो। ठीक सोर्स आप ऐड करोगे ना उस है। यस सर, पर्सन का। यस सर, यस सर, यस सर। हम्म। पॉलिसी ऑर्डर को मैं ऊपर कर दूं ना सिर्फ ये। हाँ, पॉलिसी एडो आपको ध्यान रखना है, यस। ठीक। नाउ हम बात करें क्या, एंटीवायरस प्रोफाइल। अब आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप मशीन के अंदर एक स्मॉल एंटीवायरस एप्लीकेशन होता है, राइट। एंटीवायरस एप्लीकेशन आप यूज करते हो स्मॉल सा, जैसे आप मैकेफे यूज करते हो, आप अवस्था आप यूज करते हो, कैस्पेस्काई है एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो आपके एंटीवायरस एप्लीकेशन होते हैं, ये वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, राइट। ये वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, बट ये डिटेक्ट करते हैं बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, राइट। तो जो स्मॉल सा एप्लीकेशन हम बाई करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, जितने भी इन डिवाइस लैन में आपने लगा कर रखे होंगे, वो आपकी लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, अच्छी बात है, आपने लगा कर रखा है एंटीवायरस, आपने इंस्टॉल कर रखा है, मैकेफे आपने लगाया हुआ है, इन पॉइंट सिक्योरिटी है, वो बेटर ऑप्शन है। बट वो जो एप्लीकेशन है, वो स्मॉल एप्लीकेशन है, वो स्मॉल एंटीवायरस एप्लीकेशन वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है, बट डेटाबेस क्या है, वो स्मॉल सा है। यानी जो आपका जो एंटीवायरस एप्लीकेशन है, वो वायरसेस को डिटेक्ट करता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। सो स्मॉल सा एप्लीकेशन आपने बाई किया है, तो उसमें मैक्सिमम सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल मैं 5 के लिए सिग्नेचर्स ले रहा हूँ, 10 के सिग्नेचर्स, 15 के सिग्नेचर्स आपने डाउनलोड किया है। तो ऐसा ही सिग्नेचर डेटाबेस में बात कर रहा हूँ इन नेक्स्ट जनरेशन फाइव डिवाइस इन फोर्टिकेट। बट यहाँ पे डेटाबेस बस बड़ा होता है, जो आपका एंटीवायरस इंजन है, सिग्नेचर्स है, वही ऑप्शन है। अटैक सिग्नेचर्स आप डाउनलोड करते हो फ्रॉम फोर्टिगार्ड सर्वर। ठीक है, अच्छा पहले आप ये ध्यान रखो कि आपको सिस्टम, अगर आप रियल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, सिस्टम पे जाना चाहिए आपको, आपको फोर्टिगार्ड पे क्लिक करना चाहिए, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना चाहिए आपके पास कौन कौन सा लाइसेंस है। तो अगर आप में से कोई भी फोर्टिगेट अभी एक्सेस कर रहा होगा आपके इंटरनेट नेटवर्क का, तो आप लाइसेंस इंफॉर्मेशन यहाँ से वेरीफाई करो कि आपके पास बॉक्स के पास कौन कौन सा लाइसेंस है। फोर्टी केयर सपोर्ट लाइसेंस, इंट्रूजन प्रिवेंशन लाइसेंस, एंटीवायरस लाइसेंस। अगर आपके पास एंटीवायरस लाइसेंस है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है कि ये लाइसेंस आपका इशू कब हुआ है और ये एक्सपायर्ड कब हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 ईयर का लाइसेंस लिया हुआ है, आपने 1 ईयर का लाइसेंस लिया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको लाइसेंस इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन कोड इंस्टॉल करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है, मान लो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है आपके डिवाइस के पास, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको फोर्टिगार्ड अपडेट्स पे ध्यान देना चाहिए। फोर्टिगार्ड अपडेट्स, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्केड्यूल अपडेट। अपडेट्स आप लगा लो। क्या क्या ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब जब भी अपडेट्स वहां पे अवेलेबल होगा इन फोर्टिगार्ड सर्वर, फोर्टिगार्ड ऑटोमेटिकली पुश कर देगा सिग्नेचर्स को इन फोर्टिगेट फॉरवर्ड बॉक्स, ऑटोमेटिकली। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन मुझे यूज नहीं करना है, ठीक है, कि वो बैंडविड्थ यूटिलाइज होगा, मैं एवरी टाइम सिग्नेचर डाउनलोड नहीं करना चाहता, देन आप यहाँ पे एवरी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। यानी हर 1 घंटे के बाद मुझे चेक करना है एंड सिग्नेचर डेटाबेस, या डेली आप जा सकते हो कि मुझे डेली 1 AM करना है सिग्नेचर डाउनलोड, या आप वीकली जा सकते हो कि मुझे सिर्फ संडे को ही सिग्नेचर सारे डाउनलोड करने होते हैं। तो आपने टाइमिंग डे और टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्या, अपडेट सर्वर लोकेशन, यानी जो आपको आपको अपडेट चाहिए वो कहाँ से चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, EU ओनली, या US सर्वर ओनली, या लो लेटेंसी लोकेशंस, तीन ऑप्शन आपके पास है। तो मैंने कहा मैं अब रेस्ट्रिक्ट टू US ओनली, यानी जो US सर्वर में फोर्टिगार्ड सर्वर रखा हुआ है वहां से डाउनलोड करना है। और अगर आप मान लो इंडिया में हो, आपको लगता है कि नहीं, लो लेटेंसी सर्वर, जो जो मेरे हिसाब से जो फोर्टिगेट के हिसाब से जो नियरेस्ट जो फोर्टिगार्ड सर्वर है वहां से मुझे सिग्नेचर चाहिए, तो लो लेटेंसी लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं, हमेशा डाउनलोड करना है फ्रॉम US सर्वर ओनली, तो आप यहाँ से अपडेट सर्वर लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। तो पहले आपको लाइसेंस चेक करना चाहिए, लाइसेंस है कि नहीं, देन आपको स्केड्यूल टाइम लगाना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर वर्जन्स मिल जाएगा, एंटीवायरस डेफिनेशंस,
मालवेयर डिटेक्शन मॉडल, ये सब डेटाबेस आपको चेंज मिलेंगे। और अगर आपके पास प्रॉपर एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेम डेटाबेस है जो आपके स्मॉल एंटीवायरस एप्लीकेशन में होता है, बट स्मॉल एंटीवायरस एप्लीकेशन में डेटाबेस का जो सिग्नेचर सिग्नेचर डेटाबेस का जो साइज है वो स्मॉल होता है। वो 5,000 10,000 15,000 अटैक को डिटेक्ट कर सकता है। बट फोर्टी गेट के पास डेटाबेस कितना है? 1 लाख सिग्नेचर, 1 लाख सिग्नेचर, 1.5 लाख सिग्नेचर्स। तो बस यहाँ पे डेटाबेस बड़ा है। अमित, क्लियर है मेरी बात? देवेंद्र, शरद? यस। नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के अंदर डेटाबेस बस बड़ा होता है। क्लियर है? तो अच्छा, प्रोफाइल क्रिएट करना आसान है, प्रोफाइल क्रिएट करना आसान है, बट आपको अगर यूटिलाइज करना है, अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। प्रोफाइल क्रिएट करना आसान होता है। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटीवायरस प्रोफाइल मैंने क्रिएट नहीं, बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको नेम डिसाइड करना होगा, तो मैंने कहा फॉर सेल्स -टीम 5। और यहाँ पे आपके अच्छा, ये डिफॉल्ट पे आप आ जाओ, इस पे आ जाओ, यहाँ पे डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंटी वायरस स्कैन आपने इनेबल करके रखा हुआ है। और अगर वायरस डिटेक्ट होता है, एंटीवायरस स्कैन आपने चला कर रखा, इनेबल करके रखा हुआ है, अगर अगर डिटेक्ट होता है तो आपको एक्शन परफॉर्म करना है, ब्लॉक करना है पूरे सेशन को, या मॉनिटर करना है। जैसे मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, अगर कोई इनसाइड मशीन वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है तो मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा पर्सन है। और अगर आपको मॉनिटर नहीं करना, आपको सीधे ब्लॉक ही करना है, आप ब्लॉक एक्शन ले सकते हो। और इनको आप कहते हो इंस्पेक्टेड प्रोटोकॉल्स, या इनको कहते हो आप प्रोटोकॉल डिकोडर्स, प्रोटोकॉल डिकोडर्स आपसे कहते हो। तो ये ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं कि अगर कोई भी वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, ये सब ऑप्शंस आप इनेबल करो। अगर कोई वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल, थ्रू SFTP, थ्रू POP3, थ्रू IMAP, थ्रू FTP, थ्रू CIFS, तो मुझे एक्शन क्या परफॉर्म करना है? ब्लॉक। जैसे इस प्रोफाइल में सारे ऑप्शन इनेबल है, आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिर्फ इंस्पेक्ट करना चाहते हो SMTP और POP3, तो आप सिर्फ दो ऑप्शन इनेबल करो। तो ये आपका एंटीवायरस प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है और इस प्रोफाइल को आप अटैच कर सकते हो विथ पॉलिसी। जैसे अभी आपने फाइल फिल्टर और एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल को आपने ऐड किया था, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, लाइक लाइक अदर प्रोफाइल, जब भी आप प्रोफाइल ऐड करते हो, जैसे आपने एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल को ऐड किया था, आपने फाइल फिल्टर प्रोफाइल को आपने ऐड किया, जब भी आप प्रोफाइल ऐड करते हो, एंटीवायरस है जैसे, तो मैं यहाँ पे डीप इंस्पेक्शन ऐड कर रहा हूँ। डीप इंस्पेक्शन क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रोफाइल के अंदर क्या देखा, अगर आप एंटीवायरस प्रोफाइल को फिर से देखो, तो यहाँ पे HTTPS का ऑप्शन नहीं है। आपका एंटीवायरस प्रोफाइल HTTPS को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। देवेंद्र, अमित, शरद, तो एंटीवायरस सिग्नेचर का ये डेटा, एंटीवायरस सिग्नेचर प्रोफाइल का ये ड्रॉबैक है। किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के अंदर आप पोलोल्टो में जाओ, वहां भी आपको HTTPS इंस्पेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आप चेक पॉइंट में भी जाओ, वहां भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर कनेक्शन आपका HTTP है, देन आपका फायरवॉल वायरस को डिटेक्ट कर सकता है। POP3 है, SMTP है, फायरवॉल आपका डिटेक्ट कर सकता है। बट अगर पूरा का पूरा कनेक्शन ही आपका HTTPS है, देन आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर है, अप टू डेट सिग्नेचर, बट फिर भी फायरवॉल आपका, फायरवॉल उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर अगर कनेक्शन HTTPS है तो वो कनेक्शन क्या है? इनक्रिप्टेड कनेक्शन है, SSL कनेक्शन है, नो वन कैन डिक्रिप्ट। तो आपने प्रोफाइल क्रिएट किया, और अगर आप एंटीवायरस प्रोफाइल को अटैच कर रहे हो तो साथ में आपको क्या ऐड करना होगा? आपको डीप इंस्पेक्शन इनेबल करना होगा। अगर आप डीप इंस्पेक्शन इनेबल करते हो तो आपका फायरवॉल पहले उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करेगा। ये जो आप देख रहे हो डीप इंस्पेक्शन, डीप, आप इसको देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे कहते हैं SSL एंड SSH इंस्पेक्शन। ये प्रीडिफाइंड एक डिक्रिप्शन पॉलिसी बनी होती है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या? फुल SSL
इंस्पेक्शन करना है और यहाँ पे HTTPS जितने भी सिक्योर प्रोटोकॉल है फाइवल उसे डिटेक्ट कर सकता है। तो आपको ये क्या है आपका, ये आपका डिक्रिप्शन प्रोफाइल है या डिक्रिप्शन पॉलिसी आप कह सकते हो, जिसका नाम क्या होता है, डीप इंस्पेक्शन। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप पॉलिसी में जा रहे हो, आप यहाँ पे फाइवल पॉलिसी जो आप इनेबल करते हो, ये डीप इंस्पेक्शन बना होता है पहले से। एक डिक्रिप्शन पॉलिसी 48 फाइवल बॉक्स में पहले से बना होता है। तो आपने उसे इनेबल किया, अटैच किया। जब आप एंटीवायरस प्रोफाइल को अटैच कर रहे हो, क्लिक ऑन। ओके, क्लियर है मेरी बात? अमित, देवेंद्र, शरद। यस। यस सर। अगर आप रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो, देखो, अगर आप रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो टेस्टिंग कैसे करोगे? मान लो आपके पास एक फोर्टिनेट है, आपने लाइसेंस भी बाय किया है 3 इयर्स का, और सिग्नेचर सिग्नेचर डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, आपका फाइबर इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपने अपडेट के लिए लगा दिया, शेड्यूल अपडेट लगा दिया, वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो आपके पास, मान लो आप रियल नेटवर्क में काम करो, आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर है, आपको लग रहा है, तो आपको टेस्टिंग करनी है कि आपका एंटीवायरस प्रोफाइल काम भी कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये दो वेबसाइट्स को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, EICAR.org। कभी सुना आपने इस वेबसाइट के बारे में? नहीं सर। किसी ने सुना है? किसी ने सुना है? मे बी देवेंद्र, सुना है तो या नहीं, आपने WICAR.org सुना है कभी? लेकिन हो सकता है शरद, आपकी आवाज बहुत कट वायरस शरद आपकी आवाज बहुत कट रही है। नहीं सर, नहीं सर। ओके, तो देखो, ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये दो वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हो जब आप टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो। ये दो वेबसाइट से हम वायरस डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप वायरस डाउनलोड करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको एंड मशीन पे जाना है, जो लैंड मशीन है वहां पे जाना है, वहां से किसी भी मशीन पे बैठ के आप ये दो वेबसाइट एक्सेस करो। यहाँ से हम एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल डाउनलोड करते हैं। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल, और ये नीचे आप जो देख रहे हो ये फाइल है, ये वायरस है पूरी की पूरी, ये मालवेयर फाइल है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको किसी का मशीन क्रैश करना है, चारों फाइल डाउनलोड करो, रन कर दो, डन, फिनिश। आप इस पे आ जाओ, WICAR टेस्ट मालवेयर फाइल, यहाँ से तो पूरा वायरस का भंडार है। तो ये दो वेबसाइट आपको टेस्टिंग करने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ से आप वायरसेस, मान लो मुझे चेक करना है मेरा फाइवर डिटेक्ट भी कर पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो लेटेस्ट वायरसेस के ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे वो अपलोड करते हैं। यहाँ से जिससे आपने क्लिक किया, यहाँ से आप वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपका एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस अप टू डेट है, देन यस, आपका फायरवॉल उसे डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? मैं इसे वेबसाइट को मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं यस आपको सर। बता रहा हूँ। और आप टेस्टिंग में भी डाउन ट्राई मत करो आप, ठीक है, रियल में ये ट्राई करो। यस शरद, आपकी आवाज कट रही है, आप बताइए। शरद, आप मोबाइल हीटर से कनेक्टेड है क्या? अच्छा, शरद की आवाज सिर्फ मुझे कट के आ रही है या बाकी लोग को भी आ रही है? सर मेरे को भी कट के आ रही है बहुत कट ज्यादा। के आ रही है ना, हाँ। शरद, आप टाइप करो चैट पे, ठीक है, मैं वेट करता हूँ, नो प्रॉब्लम। शरद, ओके, ये आपका एंटीवायरस प्रोफाइल है एवरीवन। नेक्स्ट प्रोफाइल हम बात करने वाले हैं वो है वेब फिल्टरिंग। एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, एक ब्रेक लेते हैं, 8:45 पे कंटिन्यू करते हैं इस प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन। ओके ओके। अमित, ओके सर। शरद, देवेंद्र, 8:45 पे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, देवेंद्र, शरद। यस सर। शरद, आपकी आवाज क्लियर है। आप फिर से आपका क्वेश्चन क्वेश्चन था, कुछ आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं अच्छा था अच्छा, सर। ओके ओके। मोबाइल डेटा से होना सर, इसलिए। अच्छा, ओके ओके। ना हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में, वो है आपका वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल के अंदर आप किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ काम कर सकते हो, या वो आपको अगर कंप्लीट वेबसाइट कैटेगरी को ब्लॉक, अलाउ और मॉनिटर करना है, तो आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इन FortiGate फावल बॉक्स आप इस कॉन्सेप्ट को कहते हो वेब फिल्टरिंग। अगर आप किसी अदर वेंडर में काम कर रहे हो, जैसे पोलोल्टो में काम कर रहे हो, इस टॉपिक को हम कहते हैं यूआरएल फिल्टरिंग। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? इन पोलोल्टो फावल डिवाइस आप इसे कहते हो यूआरएल फिल्टरिंग। चेक पॉइंट में भी आप इसे यूआरएल फिल्टरिंग कहते हो, और अगर आप सिस्को एफटीडी में काम कर रहे हो तो वहां भी इसे यूआरएल फिल्टरिंग ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे वेब फिल्टरिंग कहते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप मुझे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है, जैसे ये यूआरएल है मेरे पास, और मुझे इस वेबसाइट के बारे में, इस यूआरएल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बट मुझे सॉक टीम में, जो मेरी मॉनिटरिंग टीम है, उसने मुझसे कहा कि इस वेबसाइट को ब्लॉक करना है, तो ये टास्क मैं वेब फिल्टरिंग से कर सकता हूँ। और अगर आपको किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, मान लो आपको किसी वेबसाइट की डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो पोलो अल्टो फाइल डिवाइस पहले यूज करता था ब्राइट क्लाउड। ब्राइट, आई होप आपने नाम सुना होगा। ब्राइट क्लाउड जो है आपका, यहाँ यहाँ से आप किसी भी यूआरएल की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, किसी भी यूआरएल की। ठीक है, तो पोलो अल्टो और सिस्को पहले ये डेटाबेस यूज करते थे, बट अब दोनों अपना खुद का डेटाबेस यूज करते हैं। पोलो अल्टो यूज करता है अपना पैनडीबी क्लाउड, पैनडीबी यूआरएल फिल्टरिंग डेटाबेस, और एफ सिस्को भी अपना डेटाबेस खुद का यूज करता है। वैसे ही फोर्टिनेट भी क्या करता है? फोर्टिनेट अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है। फोर्टिनेट फाइल डिवाइस अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है। और अगर आपको किसी भी यूआरएल की इंफॉर्मेशन निकालनी है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं लिख रहा हूँ फोर्टिगेट वेबसाइट कैटेगरी चेक, तो आपको ये आपको ओपन करना चाहिए fortiguard.com/web filter। यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन डिटेल निकाल सकते हो। डिटेल जैसे मेरे पास, इसी यूआरएल को मैं ले लेता हूँ, मुझे इस यूआरएल के बारे में नहीं पता, मुझे इसकी इसकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने पेस्ट किया और आपने सर्च पे क्लिक किया, तो ये जो वेबसाइट है, ये यूआरएल अभी सर्च कर रहा है, ये वेबसाइट यूआरएल आपका, ये आपका फाइल शेयरिंग स्टोरेज कैटेगरी की वेबसाइट है। ये आपकी फाइल शेयरिंग और स्टोरेज कैटेगरी वेबसाइट है। आप कोई और इन्फॉर्मेशन, किसी और यूआरएल को आप चेक कर लो, जैसे मैं फेसबुक को चेक कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ मैं लिखा facebook.com। facebook.com ये जो यूआरएल है आपका, ये सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी की यूआरएल है। तो किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये डेटाबेस फोर्टिगेट फाउल बॉक्स के पास है। अब मैं आ रहा हूँ प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे तो यहाँ पे दो प्रीडिफाइंड प्रोफाइल बने होते हैं। पहला होता है मॉनिटर ऑल, और दूसरा होता है डिफॉल्ट। अगर आप मॉनिटर ऑल प्रोफाइल के अंदर जा रहे हो, तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, आप ये आपकी कैटेगरीज है, ये सब कैटेगरीज है। ठीक है, एडल्ट, मैच्योर कंटेंट, ओके, बैंडविड्थ कंज्यूमिंग, ये सब क्या है? कैटेगरीज है। इन सारी कैटेगरीज के लिए जो एक्शन चल रहा है बाय डिफॉल्ट, ये चल रहा है मॉनिटर। मॉनिटर सारे सारे कैटेगरी, सारी वेबसाइट कैटेगरीज के लिए। तो ये प्री डिफाइंड प्रोफाइल है, इसका नाम क्या है? मॉनिटर ऑन। एक प्रोफाइल और है आपके पास प्री डिफाइंड प्रोफाइल, उसे कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट प्रोफाइल में क्या है? डिफॉल्ट एक्शन चल रहा है। डिफॉल्ट एक्शन का मतलब, कुछ कैटेगरीज पे उसने एक्शन क्या लिया है? मॉनिटर। कुछ कैटेगरीज पे उसने एक्शन क्या लिया है? ब्लॉक। कुछ कैटेगरीज पे ब्लॉक है, कुछ कैटेगरी पे अलाउ है। तो इस पे डिफॉल्ट कुछ एक्शन चल रहा है। अगर आपको इसमें मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको खुद का प्रोफाइल क्रिएट करना है, अगर आपको खुद का प्रोफाइल क्रिएट करना है, सो क्रिएट न्यू पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम डिसाइड करना होता है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल का नेम डिसाइड करना होता है। एंड देन आपके पास ऑप्शन क्या है? फोर्टिगार्ड कैटेगरी बेस्ड फिल्टर, देन अलाउ यूजर्स टू ओवरराइड ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरीज,
और अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ काम करना है, पूरी कैटेगरी के साथ काम नहीं करना, किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ काम करना है, देन आप जाते हो स्टैटिक यूआरएल फिल्टर के साथ। इन स्टैटिक यूआरएल फिल्टर हम बात करते हैं क्या, यूआरएल फिल्टर ऑप्शन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, फोर्टिगार्ड कैटेगरी बेस फिल्टर, ये क्या होता है। तो नेम डिसाइड कर लेते हैं। मैंने कहा फॉर HR-team 3। ना फोर्टिगार्ड कैटेगरी बेस्ड फिल्टर, ये आपकी प्री डिफाइंड कैटेगरीज है बेट। ओके, यहाँ पे पहले पहले आपको एक मैसेज मिल रहा है, वार्निंग मैसेज, दिस डिवाइस इज नॉट लाइसेंस फॉर फोर्टिगार्ड वेब फिल्टरिंग सर्विसेज। तो अभी आप टेस्टिंग सिनेरियो में काम कर रहे हो, यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, तो आप लेटेस्ट किसी यूआरएल को ब्लॉक नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, बट आपको लगता है किसी लेटेस्ट यूआरएल को ब्लॉक करना है, वो टास्क आप नहीं कर सकते। आपको मैसेज मिल रहा है, लिखा है ट्रैफिक में बी ब्लॉक। तो ये कुछ वेबसाइट कैटेगरीज हैं, जैसे एडल्ट मेच्योर कंटेंट है आपके पास, या आपके पास बैंडविड्थ कंज्यूमिंग है। बैंडविड्थ कंज्यूमिंग ये के अंदर आपकी ये वेबसाइट कैटेगरीज हैं, जैसे फाइल शेयरिंग, स्टोरेज कैटेगरी वेबसाइट, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड कैटेगरी की वेबसाइट। तो आपने किसी भी कैटेगरी पे क्लिक किया और ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, ये सारे एक्शन। तो अलाउ, मॉनिटर और ब्लॉक, ये तीन ऑप्शंस आपको पहले से पता है, राइट। क्योंकि अभी आपने ये ऑप्शन डिस्कस किया था इन एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल। तो अलाउ का मतलब अलाउ, मॉनिटर का मतलब इनसाइड मशीन एक्सेस कर सकता है, बट मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, और ब्लॉक का मतलब मुझे इस कैटेगरी को सीधे ब्लॉक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वार्निंग और ऑथेंटिकेट। वार्निंग का मतलब क्या होता है, वार्निंग का मतलब होता है कि आप इनसाइड मशीन को एक वार्निंग पेज देते हो। आप कहते हो यस, आप इस वेबसाइट कैटेगरी को एक्सेस तो कर सकते हो, बट यू आर ओनली अलाउ फॉर 1 आवर 5 मिनट। तो आप एक वार्निंग पेज देते हो इनसाइड मशीन को, क्योंकि उससे ये क्लियर होता है कि मैं ये जो एक्सेस कर रहा हूँ ये कब तक चलेगा, मुझे अपना टास्क जल्दी परफॉर्म कर लेना है। तो यहाँ पे आप वार्निंग वार्निंग ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ऑथेंटिकेट का मतलब ऑथेंटिकेटेड ग्रुप ही ऑथेंटिकेटेड ग्रुप ही इस वेबसाइट कैटेगरी को एक्सेस कर सकता है। अब ग्रुप कैसे ऑथेंटिकेट, जो ग्रुप के अंदर यूजर्स होते हैं उनको ऑथेंटिकेट कैसे कराते हो आप, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक ही स्टडी करनी है, वो है आपका फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। कहाँ गया 48। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक वही डिस्कस करनी है, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यूजर ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, उसके बाद ट्रैफिक अलाउ होती है। तो हम बात करेंगे, बट मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर आप ऑथेंटिकेशन टैब ऑप्शन लेके चल रहे हो, इसका मतलब सिर्फ ऑथेंटिकेटेड ग्रुप ही इस वेबसाइट कैटेगरी को एक्सेस कर सकता है इनटू दिस प्रोफाइल। जैसे मेरे पास कोई ग्रुप तो है नहीं, लेकिन टेस्टिंग के लिए बना लेते हैं। मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू, ग्रुप का नाम मैं दे रहा हूँ क्या, HR-GRP1। कोई यूजर नहीं है तो यूजर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ मैं, यूजर। और ये जो आप लोकल यूजर देख रहे हो ये टाइप है, टाइप है मतलब, टाइप का मतलब मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन लोकल डेटाबेस। बट अगर आपको रिमोट डेटाबेस यूज करना है, जैसे रेडियस, टेकेक्स या एलडेप, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो इन लोकल डेटाबेस, तो टाइप किया है लोकल यूजर। नेक्स्ट किया मैंने, यूजर का नेम मैं लेके चल रहा हूँ user5, पासवर्ड 123, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट फिनिश। ये यूजर अकाउंट मैं ऐड कर रहा हूँ विद दिस ग्रुप अकाउंट, और ये ग्रुप मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ग्रुप मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये HR ऑथेंटिकेटेड ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है इस वेबसाइट कैटेगरी को, और वो अलाउ है ओनली फॉर 2 आवर 5 मिनट। एक्शन समझ में आया सबको, अमित, देवेंद्र, शरद, यस सर। एक्शन यस क्लियर। सर। यस।
तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप वेबसाइट कैटेगरीज पे आप एक्शन परफॉर्म करते हो। जैसे मैंने कहा कि फाइल शेयरिंग स्टोरेज कैटेगरी वेबसाइट मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, स्ट्रीमिंग मीडिया डाउनलोड कैटेगरी वेबसाइट में ब्लॉक करना चाहता हूँ। और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे मैं जो है गेमिंग कैटेगरी की वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहता हूँ, न्यूज़ एंड मीडिया कैटेगरी की वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहता हूँ, सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी की वेबसाइट्स को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, शॉपिंग कैटेगरी वेबसाइट्स में ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो ऑप्शंस आपके पास है, आपके पास ऑप्शंस है। एक्सपेंड करते जाओ, आपके पास ऑप्शन मिलते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मीटिंग कैटेगरी की वेबसाइट्स को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो आपने ये प्रोफाइल क्रिएट किया और इस प्रोफाइल को आपने अटैच किया विथ पॉलिसी। तो मैं पॉलिसी पे आ रहा हूँ। और जब भी आप वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल को अटैच करते हो, तो यहाँ पे आपको डीप इंस्पेक्शन नहीं, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन ऐड करना चाहिए। सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन के अंदर क्या होगा कि आपका फार्मर ये चेक करेगा कि इनसाइड मशीन एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट से ट्रैफिक तो इनिशिएट नहीं कर रहा है, या जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है वो एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन इनेबल करना होता है इन वेब फिल्टरिंग। तो मैंने जो प्रोफाइल बनाया था उस प्रोफाइल को मैं अटैच करता हूँ फॉर HRT, क्लिक ऑन ओके। अगर मैं इनसाइड मशीन से ट्राई करूँ, वेट, इनसाइड आई थिंक हम लोगों ने कल भी एक्सेस किया था फेसबुक, हाँ, ये सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी की वेबसाइट है। और आपके आपके हिसाब से ये ब्लॉक होनी चाहिए, और वेब पेज ब्लॉक हुआ है, एप्लीकेशन का मैसेज नहीं है। अमित, देवेंद्र, शरद, वेब पेज ब्लॉक है। यस सर। और अगर ये ब्लॉक है तो यस ये तो इनसाइड मशीन को रिस्पॉन्स पेज मिल गया। यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपको वेब फिल्टरिंग में आना चाहिए, और यहाँ पे आपको लॉग्स वेरीफाई करने को मिल जाएगा। अभी आया नहीं है बट थोड़ी देर में आ जाएगा। ये देखो, ये आपका, आपने एक्सेस करने की कोशिश की, ये ब्लॉक हुआ, ये सोर्स आईपी है, इस पॉलिसी आईडी और ये प्रोफाइल नेम को ऐड हिट किया उसने, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक क्या हुआ है, ब्लॉक हुआ है। अब आते हैं प्रोफाइल पे अगेन। प्रोफाइल पे मैं अगेन आ रहा हूँ, वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। तो आपने क्या किया अभी जस्ट, आपने जितनी सारी ये वेबसाइट कैटेगरीज के अंदर आपने क्या किया, आपने एक्शन लिया ब्लॉक। आपने बोला न्यूज़ एंड मीडिया कैटेगरी की वेबसाइट्स ब्लॉक होगी, शॉपिंग कैटेगरी वेबसाइट्स ब्लॉक है, सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी वेबसाइट्स ब्लॉक है। तो आप कंप्लीट कैटेगरी को ब्लॉक कर रहे हो, पूरी पूरी कैटेगरी ब्लॉक है। बट मान लो आपके नेटवर्क में मार्केटिंग ग्रुप है और सेल्स ग्रुप है। इन दो यूजर्स ग्रुप को आपको अलाउ करना है कि वो ओवरराइड कर सकें इस इन ब्लॉक कैटेगरीज को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलता है, अलाउ यूजर्स टू ओवरराइट ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरीज। तो मैंने यहाँ पे इनेबल किया। सो वो ग्रुप आपको बताना है जो ओवरराइड कर सकता है, जो ओवरराइड कर सकता है। तो मेरे पास वो ग्रुप है, मैंने कहा वो ग्रुप है फॉर एग्जांपल HR1। ये ग्रुप आपका ओवरराइड करेगा, और अगर ये ओवरराइड करेगा इन ब्लॉक कैटेगरीज को, तो फिर वो कौन सा प्रोफाइल यूज करेगा। तो अब आपको क्लियर होगा कि दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल क्यों होती है। क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन कंट्रोल देखा, एक प्री डिफाइंड प्रोफाइल है, एंटीवायरस एक प्री डिफाइंड प्रोफाइल है, फाइल फिल्टर एक प्री डिफाइंड प्रोफाइल है। बट वेब फिल्टरिंग अंदर एक एक और दो प्रोफाइल बनी होती है। एक और जो प्रोफाइल है आपकी, ये मॉनिटर ऑल क्यों बनी होती है, अब आपको क्लियर होगा। तो आप ये प्रोफाइल यहाँ पे अटैच करते हो। तो ये जो HR ग्रुप है, ये इस प्रोफाइल को यूटिलाइज करता है। क्लियर है मेरी बात, अमित, देवेंद्र, शरद? यस सर, यस। तो ये यस। आपका जो ऑप्शन देख रहे हो, ये सब ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका क्या है, कैटेगरी बेस्ड फिल्टर है। ठीक है, ये अलाउ यूजर टू ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरी, तो ये भी कैटेगरी बेस्ड फिल्टर है, ये भी आपका कैटेगरी बेस्ड फिल्टर है। बट मुझे अगर किसी स्पेसिफिक URL के साथ काम करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलता है, स्टैटिक URL फिल्टर। आपको URL फिल्टर इनेबल करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, सिंपल। सिंपल का मतलब सिंपल यूआरएल। जैसे मुझे ये URL मिला, मैंने इस URL को कॉपी किया और मैंने उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टाइप मैंने क्या लिया है, सिंपल। सिंपल का मतलब सिंपल URL, www.facebook.com, डन, सिंपल URL। एंड देन आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, एग्जेम्प्ट करना है आपको, छोड़ना है,
ब्लॉक करना है अलाउ मॉनिटर, तो मुझे फॉर एग्जांपल इसको अलाउ करना है, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। तो किसी स्पेसिफिक यूआरएल की इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ऐड किया, टाइप मैंने सिंपल रखा है www.facebook.com, और मुझे एक्शन ब्लॉक लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक ऑन ओके किया। तो स्पेसिफिक यूआरएल की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रैफिक इनसाइड मशीन इस प्रोफाइल पे हिट करेगा, इनसाइड मशीन इस प्रोफाइल पे हिट करेगा, तो फोर्टिगेट ये प्रोफाइल जो है आपका, सबसे पहले उस यूआरएल की इंफॉर्मेशन कहाँ पे चेक करेगा, इन इन स्टैटिक यूआरएल फिल्टर। तो सबसे पहले क्या चेक होता है, स्टैटिक यूआरएल फिल्टर। अगर उस यूआरएल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, देन फाइवल चेक करेगा उस यूआरएल की इंफॉर्मेशन इन टू कैटेगरी। सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे जब गए थे तो आपके पास ऑप्शन था सिंपल, बट एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन या वाइल्ड कार्ड। रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, बट ये ऑप्शन है क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन या वाइल्ड कार्ड, ये ऑप्शन क्या है? तो या इसके लिए फिर इसमें इसका है, स्टार स्टार कुछ लगता है ना वाइल्ड कार्ड में। हाँ हाँ स्टार, यस यस। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और इसको एक यूआरएल है, मैं आप लोग के लिए भी पेस्ट कर देता हूँ, चैट में आपको मिल जाएगा, आप लोग भी अपने साइड में ओपन कर सकते हो इस यूआरएल को। तो ये आपका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है, रेगुलर एक्सप्रेशन सिंटेक्स। जैसे एबीसी आपने टाइप किया, यानी मैं कीवर्ड के साथ काम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, न्यूज़। न्यूज़, अगर कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और उस वेबसाइट में ये न्यूज़ कीवर्ड है कहीं भी, एनीवेयर इन द स्ट्रिंग, ऑप्शन क्या आपको मिल रहा है यहाँ पे, एबीसी, द एग्जैक्ट कैरेक्टर सीक्वेंस बट एनीवेयर इन द स्ट्रिंग, कहीं भी होगा, मुझे एक्शन क्या लेना है, ब्लॉक, क्लिक ऑन ओके। क्रिएट न्यू पे आप चले गए, रेगुलर एक्सप्रेशन, और भी ऑप्शन आपके पास हैं, कैप एबीसी। कैप एबीसी का मतलब क्या होता है, एबीसी एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, एबीसी एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जैसे फॉर एग्जांपल news247.com है, तो मैंने कैप न्यूज लगा दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, एबीसी डॉलर, यानी एबीसी एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी 24/7news.com। या आपने लिया ए पाइप बी, ए पाइप बी का मतलब क्या है, आइदर ए और बी, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिया क्या, news-media, मुझे ब्लॉक करना है, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपको, मैं सारे ऑप्शन आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसर्च कर सकते हो। बट रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन या वाइल्ड कार्ड मास्क सिंटेक्स होता है जहाँ पे आप कीवर्ड के साथ काम कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ श्योर। सर जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना जेएन टेक नेटवर्क में सर्च करता हूँ ना हाँ नॉर्मली, तो वो ब्लॉक दिखाता है। ठीक है, वही चीज उसी को अगर मैं इनकॉग्निटो मोड में खोलता हूँ तो खुल जाता है। इनकॉग्निटो मोड में आप खोलते हो तो खुल जाता है, ठीक है, हाँ जब नॉर्मल ओपन हो में। जाता है, ठीक हाँ है। नॉर्मल में ब्लॉक दिखाता है। तो फाइवल उसको, आपका फाइवल डिटेल आपके पास, फोर्टिकेट फाइवल बॉक्स लगा हुआ है, नहीं, चेक पॉइंट है सर। चेक पॉइंट है, और आपके पास ट्रेनिंग एंड टूल्स, ये यस सर। कैटेगरी की वेबसाइट ब्लॉक है। यस सर, समझा नहीं। जैसे जेनटेक नेटवर्क्स क्या है, ट्रेनिंग एंड टूल्स यस कैटेगरी सर, में आता यस है, यस सर, ठीक यस। है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड टूल्स कैटेगरी में आता है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि जब आप नॉर्मल को ओपन कर रहे हो तो वो ओपन हो जा रहा है। नॉर्मल इन नॉर्मल ब्लॉक दिखाता है और इनकॉग्निटो में ओपन हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो आई थिंक इनकॉग्निटो मोड का ही फीचर है कि वो उसे एक्सेस करने दे रहा है, अदरवाइज चेक पॉइंट उसे डिटेक्ट कर सकता है, उसे डिटेक्ट करना चाहिए चेक पॉइंट को। तो नेटवर्किंग टूल का कैटेगरी में उसको ब्लॉक कर रखा हुआ है। नहीं, उसे डिटेक्ट, चेक पॉइंट डिटेक्ट करना चाहिए, आप किसी भी मोड पे आप उसे ओपन करोगे वो उसे डिटेक्ट कर सकता है। ठीक। बट आई एम नॉट श्योर कि ये इनकॉग्निटो मोड का फीचर है कि
कि वो उसे एक्सेस करने दे रहा है, ठीक है, आपका फायरवॉल उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बट हाँ चेक पॉइंट डिटेक्ट कर, कोई भी फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ठीक सर। यस। नाउ अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास? देखो बचने के बहुत सारे ऑप्शन है अमित। अमित, यस सर, यस ये सर। बचने के बहुत सारे ऑप्शन है। फायरवॉल, फायरवॉल प्रिवेंशन करने का एक डिवाइस है, और सिर्फ फायरवॉल को आप डिप्लॉय करके नहीं कह सकते कि आपका नेटवर्क सिक्योर है अमित, यस सर, यस सर। ठीक है। बहुत यस। सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस टूल लगते हैं, उनमें से एक डिवाइस है कि आपका जैसे राउटर स्विच, उनमें से एक डिवाइस है सिक्योरिटी अप्लायंस आपके पास, फायरवॉल डिवाइस, यस सर। ठीक है। वैसे मोस्ट केसेस में क्या होता है कंपनीज में, अ, जो जो यूआरएल आपको ब्लॉक करने हैं उनकी लिस्ट आप फायरवॉल्स पे करते हो, या जो आपका इन डिवाइस पे जो एंटीवायरस एप्लीकेशन दिया हुआ है उसमें भी कुछ यूआरएल को, जो सिस्टम सपोर्ट टेक्नीशियन होते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट टेक्नीशियन, उस एप्लीकेशन के अंदर भी उन यूआरएल्स की लिस्ट डाल देते हैं जिनको ब्लॉक करना है, और आप उसे एडिट नहीं कर सकते। तो हर लेयर की सिक्योरिटी है, ठीक है अमित। यस सर, यस। ना अब यहाँ पे आते हैं, मैंने आपसे कहा ओके, ये ऑप्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं, जैसे ब्लॉक इनवैलिड यूआरएल। ब्लॉक इनवैलिड यूआरएल का मतलब कि इनसाइड मशीन किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, बट मे बी वो एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है वो एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट के साथ ओपन हो रही है, तो ये फोर्टीगेट के लिए क्या है, इनवैलिड यूआरएल। अगर आपको ब्लॉक करना है तो सिर्फ आपको इनेबल करना है, सिर्फ इनेबल। यहाँ पे ऑप्शन है क्या, ब्लॉक मेलिसियस यूआरएल डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स। 40 सैंडबॉक्स, तो नेटवर्क में क्या होता है, आपका फोर्टिनेट फायरवॉल, आपके जो फायरवॉल्स हैं, ठीक है, फायरवॉल्स हैं, आपका 40 मैनेजर है, ठीक है, आपका 40 एडीसी है, एडीसी है, आपका 40 मेल है, ठीक है, आपका 40 सैंडबॉक्स है, सैंडबॉक्स है। ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये सारे आपस में बात करते हैं। क्लियर है मेरी बात? जब आप एक कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे उसे कहते हैं सिक्योरिटी फैब्रिक। एक कॉन्सेप्ट आपको एनएससी 7 में डिस्कस करने को मिलता है क्या, सिक्योरिटी फैब्रिक। सिक्योरिटी फैब्रिक में क्या होता है, ये सारे डिवाइसेस आपस में बात करते हैं, इन सारे डिवाइसेस का कम्युनिकेशन आपस में है। यानी अगर किसी किसी मेलिशियस लिंक को 40 मेल डिवाइस ने डिटेक्ट किया, तो इसकी इंफॉर्मेशन वो किसको देता है, फायरवॉल को, प्लीज आप इसे ब्लॉक करो। वैसे ही अगर आपके नेटवर्क में 40 सैंड बॉक्स लगा हुआ है, 40 सैंड बॉक्स, 40 गेट के अंदर आप इसे कहते हो 40 सैंड बॉक्स। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट अदर वेंडर में देखते हो, जैसे इन पॉलो वोल्टो फायरवॉल डिवाइस, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट। वाइल्ड फायर या 40 सैंड बॉक्स का काम सिर्फ इतना होता है कि वो लेटेस्ट मेलिशियस यूआरएल को डिटेक्ट कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता। 40 सैंड बॉक्स और पॉलोल्टो के अंदर क्या होता है, वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ किसी मेलिशियस यूआरएल को, जो लेटेस्ट यूआरएल्स हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही उसने डिटेक्ट किया, वो इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा, फायरवॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप फायरवॉल पे काम कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ब्लॉक मेलिशियस यूआरएल डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स। तो अगर 40 सैंडबॉक्स ने किसी को डिस्कवर किया, ये मेलिशियस यूआरएल है, और अगर आपको ब्लॉक करना है तो आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है। तो 40 सैंडबॉक्स जैसे ही डिटेक्ट करता है किसी यूआरएल को, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत वो फायरवॉल बॉक्स को देता है। आपको सिर्फ यहाँ पे इनेबल करना है फायरवॉल डिवाइस। नाउ कंटेंट फिल्टरिंग क्या है आपके पास, कंटेंट फिल्टरिंग, तो यहाँ यहाँ भी कीवर्ड पे आप काम करते हो। क्रिएट न्यू पे आप चाहो, यहाँ पे आपके पास वाइल्ड कार्ड और रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपने बेनिफिट क्या है इसका, कि आपने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, कोई भी कीवर्ड आपने टाइप किया, ठीक है, और उस कीवर्ड को आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे ओपन कर रहे हो, फोर्टिगेट उसे डिटेक्ट कर सकता है। अमित, देवेंद्र, शरद, क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस।
आपने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप किया, आपने न्यूज़ लिखा और उसको किसी भी लैंग्वेज में लिया, जापानीज लैंग्वेज में, फोर्टिगेट फावर बॉक्स के पास पूरा डेटाबेस है, वो चेक कर सकता है कि हाँ ये आप क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड देन आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो कि ब्लॉक करना है या उसे छोड़ना है, एग्जिट करना है। तो ये आपका प्रोफाइल ऑप्शन है, वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। प्रोफाइल आपने क्रिएट किया और इस प्रोफाइल को आपको अटैच करना है विद फाइल पॉलिसी। क्लियर है ये सिक्योरिटी प्रोफाइल डिस्कशन? और ये आपका टॉपिक है जो आपने लास्ट सेशन से अभी तक डिस्कशन किया हुआ है। ये टॉपिक्स हैं आपके, और आपने अभी ये सेक्शन फिनिश किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब हमें इस सेक्शन पे काम करना है, और इस सेक्शन पे हम काम करेंगे नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड हम स्टार्ट करेंगे फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फुल विजिबिलिटी कैसे करते हैं, फोर्टिगेट फावर बॉक्स को किसी रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सर नेक्स्ट सैटरडे जो क्लास होगा वो दिन में हो सकता है सर? कब कब हो सकता है? दिन में, मतलब एक्चुअली कि मेरे जो। बैचेस हैं शरद, ठीक है। मेरा बैच मेरे बैच सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है, और मेरा कंटिन्यूस बैच होता है शरद। ओके। तो सारे बैचेस का टाइमिंग फिक्स है, ठीक है। किसी टाइम पे कोई बैच अवेलेबल नहीं रहता है तो फिर मैं आप लोग को बुलाने की कोशिश करता हूँ 4 बजे, ठीक है। ओके सर, अगर 4 बजे होता है तो ठीक। नहीं, 4 बजे मेरा खुद का बैच है शरद, ठीक है। हम अगर इस बाय द हाँ वे अगर नहीं होगा तो। हाँ, देख लेंगे, लेकिन टाइमिंग हमारा ये रहेगा, ठीक है। ओके अच्छा, सर, अब नेक्स्ट ओके सैटरडे आप अवेलेबल नहीं हो? सर, अवेलेबल रहूंगा लेकिन उस समय मेरे ट्रेन रहेगी ना सर, जाना है एक जगह, इस वजह से। अच्छा अच्छा, नो तो प्रॉब्लम। मैं रिकॉर्डिंग हाँ, शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक ठीक सर। है। संडे आप ओके, कनेक्ट कर ओके। लेना, ठीक है। ओके सर, यस सर। एवरीवन, देवेंद्र कोई क्वेश्चन है आपका? अमित? नो नेक्स्ट सर। वीकेंड हम लोग कंटिन्यू करें इस सेक्शन को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। बाय यस। एवरीवन। मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को आज भेज दूंगा अभी, या मैं कल आफ्टरनून में भेज दूंगा। मैं 12-1 बजे फ्री होता हूँ तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक। सर। हम्म। यस। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे अगर 4 बजे नहीं ले पाए बैच अब हमारा, तो वही हाँ 8 8 बजे होगी, 8:30 बजे हाँ, होगी? बैच हमारा फिक्स है उसी टाइम पे अमित, ठीक है। 8 8 बजे। हाँ हाँ, बैच आपका उसी टाइम पे है। पॉइंट ये ठीक। है कि जब मेरा कोई बैच अवेलेबल नहीं रहता है हाँ ठीक। तब मैं आप लोग से कहता हूँ, ठीक है। किसी ठीक। भी बैच को मैं कहता हूँ, जब मेरा बैच अवेलेबल नहीं रहता मैं सोचता हूँ उसी टाइम पे बुला के मैं बैच को फिनिश कर दूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन बैच अगर नहीं हो तो, लेकिन जो बैच है वो अपने टाइम पे है। और यस सर। अक्सर ये संडे को होता है, सैटरडे को नहीं होता है, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। ओके सर। ओके, बाय एवरीवन, बाय।